A very good morning, students. Today we shall study the next chapter of first part, that is Genesis of India. First part of this chapter is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. First of all, I will give you some information about the author of this story. Professor Lucio Rodriguez was born on 1971. He is one of the long line of literary geniuses that Goa has produced. He was an outstanding Konkani essayist. He may have long departed from this world, but nevertheless his legacy of literature lives on through his writing. प्रोफेसर लूसियो रोड्रिग्स का बर्थ जो है वो 1971 में हुआ और वो एक लॉन्ग लाइन ऑफ लिटरेरी जीनियस थे, यानी कि वो उन्होंने साहित्य के लिए काफ़ी काम किया। जो गोवा में प्रोड्यूस हुए जितने भी लिटरेरी जीनियसेस उन्हीं में से एक थे और वो एक बहुत शानदार कोंकणी एसेज थे, आउटस्टैंडिंग कोंकणी एसेज थे। और भले ही वो इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उनकी जो लिटरेचर की लेगेसी है वो उनकी राइटिंग के ज़रिए अब तक जिंदा है। ठीक है। His essay in English as well as Konkani were published under the title Soil and Soul and Konkani Folktales. After his death, उनके जो ऐसे थे इंग्लिश में और साथ ही साथ कोंकणी में वो पब्लिश हुए अंडर द टाइटल सॉइल एंड सोल और कोंकणी फॉल्टेल्स में उनकी डेथ के बाद। नाउ आई टेल यू द थीम ऑफ द स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट द ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑफ गोवा। द ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑफ गोवा इज बेकिंग ब्रेड। बेकर्स आर नोन एज पेडर इन गोवा. The writer describes his childhood days and his friendship with bakers. He reminds a baker who woke them up from sleep by his jingling sound of bamboo. The children were much fond of sweet bread known as bol. It was a most essential marriage gift. They wore a particular dress known as kabai. This story is about the experience of baker in Goa. Bakers were rich in Goa and led joyful life. ये कहानी गोवा के जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, यानी कि पारंपरिक व्यवसाय के बारे में है। गोवा का जो पारंपरिक व्यवसाय था वो था ब्रेड बनाना। ठीक है। बेकर गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? पेडर के नाम से। और यहाँ पर जो ऑथर है उसने अपने बचपन के दिनों का और उसका जो बेकर के साथ दोस्ती का उसने डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वो उस बेकर को याद करता है जो अपने बांस से बजने वाली आवाज़ से उसकी नींद को उठा दिया करता था, उसकी नींद को तोड़ दिया करता था। बच्चे उससे मीठे ब्रेड, जिन्हें बोल कहा जाता था, उसके बहुत शौकीन हुआ करते थे उस टाइम। और मैरिजेस के टाइम में, यानी कि शादी में, ये बहुत अच्छा गिफ्ट माना जाता था, एक आवश्यक उपहार माना जाता ब्रेड में। ठीक है। और वो एक विशेष प्रकार की पोशाक पहना करते थे, ड्रेस पहना करते थे, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। और ये कहानी जो है गोवा में बेकर के महत्व के बारे में बताती है। गोवा में बेकर जो थे वो काफ़ी अमीर होते थे और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। नाउ आई टेल यू द स्टोरी। In old times, Portuguese of Goa were very much fond of eating loaves of bread. But now, these loaves of bread are rarely to be seen, but the makers are still there in Goa. The furnaces still exist. They are identified by the sound of baker's bamboo. The fathers may not be alive, but the sons still carries on this profession. They are known as पेडर in Goa. पुराने समय में गोवा के जो पुर्तगाली थे वो ब्रेड की डबल रोटी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है। लेकिन ऐसी जो ब्रेड है, ये ऐसी जो उसको लोव्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? डबल रोटी। ठीक है। अब इस तरह की जो है डबल रोटी या ब्रेड देखने को, ब्रेड लोव्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी गोवा में हैं। भट्टियाँ जो होती, फर्नेसेस, वो अभी भी हैं वहाँ पर, और वो बेकर के बांस की आवाज़ से पहचाने जा सकते हैं। हो सकता है कि उनके पिता
ना हो, लेकिन वो अपने बेटों को ये जो व्यवसाय था, ये जो उनका बिजनेस था ब्रेड मेकिंग का, वो उन्होंने आज भी चलाया हुआ है। वो लोग गोवा में पेदर के नाम से जाने जाते हैं। The baker used to be author's friend and guide in his childhood. He came with the jang jang sound, a sound of his bamboo stuff. His one hand supported the basket of the bread and the other hand banged the bamboo on the ground. He greeted the lady of the house, kept his basket on his long bamboo sticks. The children gathered around him. He rebuked them and delivered the loaves of bread to servant. The author was fascinated by the fragrance of loaves of bread. They bought them and eat them even without brushing their teeth. बेकर बचपन में लेखक का दोस्त था और मार्गदर्शक भी हुआ करता था। बेकर जो है वो बचपन में यहाँ पर जो ऑथर था उसका दोस्त भी था और उसका मार्गदर्शक भी था, और वो बांस के डंडे की झांग झांग की आवाज़ के साथ आया करता था। उसके एक हाथ जो है उसके सिर पर रखी हुई टोकरी को सहारा देते हुए होता था, और जो दूसरा हाथ था वो ज़मीन में भटकते हुए आवाज़ करता था। ठीक है, और वो घर की जो लेडीज़ होती थी उनका अभिवादन करता था और अपनी टोकरी को लंबी बांस की जो डंडियों पर रख दिया करता था, और सब बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। वो उन्हें डांटता था और जो ब्रेड लोव्स होते थे, डबल रोटियां जो थी, वो नौकर को देता था। और जो ऑथर था वो जो डबल रोटी थी या जो ब्रेड लोव्स थे उनकी खुशबू से बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था और वो उन्हें खरीदते थे और बिना ब्रश किए ही खा लेते थे। Marriage gifts were meaningless without the sweet bread called bowl. Cakes and boiling hells were must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of baker's furnace was the inevitable part of village. शादी के उपहार जो हैं वो बिना मीठी ब्रेड के, जिन्हें बोल कहा जाता था, वो अर्थहीन होते थे, मीनिंगलेस होते थे। केक और बोलिंग खास क्रिसमस और दूसरे जितने भी फेस्टिवल्स होते थे उनके लिए ज़रूरी थे, और इस तरह से बेकर की भट्टी की प्रेजेंस जो है वो गांव का एक अभिन्न अंग थी। The baker of these days had a peculiar dress known as kabai, as they themselves are known as pater. They collected their bills at the end of the month. Baking was indeed a profitable profession in those days. They used to be very rich, happy and prosperous. They led joyful life. उन दिनों के जो बेकर थे वो एक विशेष तरह की ड्रेस पहना करते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो खुद पेदर के नाम से जाने जाते थे। एक तो उनका पर्टिकुलर ड्रेस होता था जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था, दूसरा उनको पेदर का नाम दिया गया था, वो पेदर के नाम से प्रचलित थे उन दिनों में। और वो अपने जो है बिलों के महीनों के अंत में इकट्ठे क्या करते थे, बिल बना लिया करते थे लोगों के, और वो लास्ट में जब कोई भी मंथ एंड होता था तब उनको इकट्ठा करते थे। उन दिनों में बेकिंग सचमुच काफ़ी लाभकारी व्यवसाय था, काफ़ी जो है बेनिफिट देने वाला जो था ये प्रोफेशन था उन दिनों में, और वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, खुशहाल थे और समृद्ध हुआ करते थे और काफ़ी खुशहाल जीवन गुजारते थे।